तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टीवीएस एक्सल 100 बाइक का इंजन ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसकी साउंड सुन सकते हैं किस तरीके से, यानी कि कटकटाहट झरझराहट की बहुत ही ज़्यादा साउंड है। तो इसके लिए हमें किस तरीके से इंजन का काम करना होगा और इसी के साथ साथ इसकी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंजन साउंड प्रॉब्लम और वाइट स्मोक की प्रॉब्लम। तो इन दोनों ज़्यादातर हम वाइट स्मोक को लेकर इंजन को ओपन करते हैं और इसी के साथ साथ हम साउंड भी इसकी बेहतरीन बनाएंगे, पिकअप भी बेहतरीन बनाएंगे। तो हर एक चीज़ पूरा फुल वीडियो यानी कि फुल इंजन फिटिंग हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से इंजन खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते जो कि हमने पूरा फुल इंजन को ओपन कर दिया और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रैंक चेक करना होता है। अगर क्रैंक सही होता है तो हमें फुल इंजन खोलना पड़ता है, ये हाफ इंजन खोलना पड़ता है। अगर क्रैंक ख़राब है तो हमें फुल इंजन ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्रैंक भी ख़राब है और यहाँ पे ये जो बैरिंग है इसका, ये देखिए इस बैरिंग में यानी कि साइड प्ले है, इस बैरिंग में साइड प्ले भी है और ये साइड का जो बैरिंग है इसमें भी साइड प्ले है। तो इससे ये साफ़ पता चलता है कि इसकी जो बैरिंग है ये ख़राब हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो इसकी ये कनेक्टिंग है, इसे आप अगर इस तरीके से पकड़ के, थोड़ा दूर करो, इस तरीके से अगर पकड़ के ऊपर से ऐसे चोट लगाएंगे तो ये खट खट आवाज़ आता है। यहाँ से जो इसकी कनेक्टिंग, इसके अंदर जो बैरिंग होता है वो बैरिंग टूट जाने के कारण से, घिस जाने के कारण से इसके अंदर प्ले आता है। और ये यानी कि इस तरीके से आप प्ले चेक कर सकते हैं इसका। ये देखें कितने ज़्यादा प्ले है इसके अंदर, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्ले है। तो फाइनली हमें क्या काम कराना होगा, यहाँ पे इसके दोनों बेरिंग को चेंज कराएंगे, इस कनेक्टिंग को दूसरा डलवाएंगे और यहाँ पे जो हमारे पिस्टन है ये 25 नंबर पहले बोर किया हुआ है। ये देखिए आप 25 नंबर बोर किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसमें 50 नंबर बोर कराएंगे और बोर कराने के साथ साथ हमें सिलेंडर को भी चेक कर लेना चाहिए कि ये बोर होने के लायक है या नहीं है। तो 50 नंबर बोर हालांकि हमारा कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलेगा। और यहाँ पे ये क्लच शू जो कि पिकअप से रिलेटेड ये काम करता है। यहाँ पे जो बाइक के अंदर पिकअप बिल्कुल नॉर्मल पिकअप, कितनों भी हम आरपीएम खींचते थे फिर भी हमारी बाइक की जो स्पीड होना चाहिए वो चीज़ नहीं था। तो उसके लिए हमें इसे पूरा चेंज करना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, इस पूरा को यानी कि चेंज करना पड़ता है, जो कि जिस तरीके से क्लच प्लेट होता है उसी तरीके से ये यानी कि काम करता है। और ये इसका कटोरा हो गया, ये देखिए ये सब यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो इसमें फाइनली हमें इस कटोरा और इस क्लच शू को दोनों को यानी कि चेंज करना होगा। और यहाँ हेड में तो हमें वॉल्व को चेंज करना ही पड़ेगा, दोनों वॉल्व को चेंज करना है। और इसकी गाइड भी देखना है लैब पे जाके, अगर गाइड ख़राब होगा तो हम इसका गाइड भी चेंज कराएंगे। और इसी के साथ साथ इसकी जो कैम है, रोकर है, इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। कैम रोकर हमारा साउंड के लिए होता है और टाइमिंग चेंज जो है दोस्तों, टाइमिंग चेन को हम चेंज करेंगे। और ये जो गाइड है हमारा, इस गाइड को भी हमें चेंज करना है। तो चलिए हम फटाफट से इन सभी कामों को यानी कि लैब पे जाके हम कराते हैं और फिर आगे हम मिलते हैं आगे वीडियो में। आगे हम दिखाते हैं आपको इंजन इसका किस तरीके से फिट करना है और सभी पार्ट्स यानी कि टाइमिंग चेन, ये सभी चीज़ यानी कि क्या प्राइस होगा और किस तरीके से लगाना है, इसका कितना लिंक है, ये सारा चीज़ मैं वीडियो के अंदर आपको डिटेल देने वाला हूँ। तो इससे पहले कि चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाला जो भी नए इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक जल्दी पहुँचे। तो चलिए हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी। इसका पार्ट्स भी ले आया और जो क्रैंक वगैरह था, हेड सिलेंडर, उसे भी यानी कि बोर ग्राइंडिंग ये सभी चीज़ करवा ली। यहाँ पे हमने आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, जो किक, और ये किक नहीं पूरा व्हील सील किट होता है वो हमने लिया। इसकी एमआरपी भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे क्लच 1 वे एक्सल 100, ये देखें एमआरपी। और यहाँ पे क्लच कटोरा जिसे हम बोलते हैं, ये चीज़। और यह वाल्व व्हील सील और यह टाइमिंग चेन और यहाँ पे एयर फिल्टर। तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से पूरा इंजन को फिट करना है। तो यहाँ पे हमें किक को सबसे पहले लगाना होगा। यहाँ पे आप सिर्फ इस तरीके से इसे लगा दें और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें इस पत्ती को लगाना है, जो ये किक रैचेट होता है हमारा, उसे यानी कि लॉक करने में यह काम करता है। तो यहाँ पे 2 बोल्ट लगाना 10 नंबर का और ऊपर से ये रैचेट देख सकते हैं आप, जो कि इसमें एक बिंदी होता है और साप्टा में एक बिंदी होता है। दोनों को बिल्कुल आप आमने सामने यानी कि बिल्कुल
साइज में लाके इसे हमें लगाना चाहिए इस तरीके से, देखें आप। और ये यहाँ पे इस तरीके से लॉक हो जाता है। टाइमिंग हमारा गलत नहीं होना चाहिए, इसमें टाइमिंग होता है तो हमें टाइमिंग पे ही लगाना चाहिए। अगर आपने टाइमिंग गलत कर दिया तो फिर दिक्कत होगी, बाद में किक की आवाज़ आएगी। फिर नीचे वाशर, फिर स्प्रिंग, फिर वाशर, इस तरीके से हमें यहाँ पे डालना है। ये देखें। अब यहाँ पे हमें क्रैंक को सेट करना है, जिसमें हमने दोनों बेरिंग को चेंज कराया और जो कनेक्टिंग रॉड होता है इसे हमने चेंज कराया। इंजन की साउंड के लिए गाइस, अगर कनेक्टिंग ख़राब है, मैन बेरिंग ख़राब है, तो उसके लिए हमें इसमें बेरिंग कनेक्टिंग दोनों लगाना पड़ता है, तभी हमारी इंजन की जो साउंड होता है वो बेहतरीन होता है। अगर हमने बाहर से हर एक चीज़ साउंड से रिलेटेड पूरा काम कर दिया और अगर क्रैंक खराब, कनेक्टिंग की आवाज़ है या बेरिंग की आवाज़ है, तो वो मज़ा नहीं आता फिर। अब यहाँ पे हमें हल्का ऑयल डालना है और पैकिंग डाल के फिर इसे हमें सेटअप करना है इस चैम्बर को। और इसमें यानी कि वाइल सील को हमें पहले सेट कर देना है, या तो ये बैठाने के बाद भी ऊपर से भी आप सेटिंग कर सकते हैं वाइल सील को। इसमें 4 वाइल सील होता है टोटल। फिर यहाँ पे सभी स्टेक को लगा के हमें टाइट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो किक है हमारा, किक स्प्रिंग, ये यानी कि बाहर से ही लगता है। तो यहाँ पे एक शाफ्ट में एक सुराख होता है और इस स्प्रिंग का जो ये नोकीला स्प्रिंग है, इसे यानी कि अंदर की ओर इस तरीके से पुश करना है यहाँ पे, इस तरीके से। और इस प्लास्टिक वाली बुश को आप इस तरीके से साइज पे बिल्कुल डाल के अंदर की ओर पुश कर दें। इसमें कट वाला निशान होता है जिसे हमें साइज पे लगाना होता है। ये देखें, थोड़े स्प्रिंग को आप साइज में लाके इसे अंदर की ओर डाल दें, ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा। फिर एक प्लास या पैचकस के ज़रिए से इस स्प्रिंग को यहाँ पे हमें लॉक करना है इस जगह। ये देखें, बिल्कुल यह फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर एक वाशर आएगा और एक लॉक लगाना है, वाशर फिर लॉक। फिर यहाँ पे आप किक यानी कि सेट करके इस तरफ से आप चेक भी कर सकते हैं। जो हमारे पेनियन होता है इसे यानी कि फ्री होना चाहिए और किक लगाते टाइम ये जाम हो जाना चाहिए। ये देखें, घूमना चाहिए। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। इस तरीके से अगर आप किक लगाएंगे तो उधर से हमारा पेनियन चलना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से। और जब किक छोड़ देते हैं तो ये फ्री होना चाहिए। और इसकी जो कवर होता है इसे हमें लगा देना है। यहाँ स्क्रू वाला बोल्ट 3 बोल्ट होता है। तो चलिए फटाफट से इस बोल्ट को हम टाइट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम रिंग को सेटिंग करेंगे और यहाँ पे जो गजन पिन होता है उसे हमें सेट करना है और एक लॉक पहले लगाना है और एक लॉक जब इसे हम कनेक्टिंग में सेट करेंगे तब उसके बाद एक लॉक को सेटिंग करना है। तो रिंग देख सकते हैं आप, जो कि टॉप 2 का यहाँ पे लगाया है, एक पतला वाला यहाँ, एक पतला वाला यहाँ। और चलिए हम ये भी दिखाते हैं कि इसकी जो पिस्टन है वो किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे थोड़ा ऑयल डालना है हमें। ऑयल डालने के बाद इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पे हमें इस गजन पिन को लगा के फिर एक लॉक हमें सेट करना है यहाँ पे। फिर सिलेंडर को आप पुश कर दे, लेफ़्ट राइट हल्का करने के बाद ये आराम से बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वल को सेट करना है। तो वल हमने इसमें दूसरा लगाया और जो गाइड वगैरह होता है ये सभी को चेक करने के लिए इस तरीके से हमें इसकी कंप्रेसर चेक करना होता है।
इसकी वाइल सील, कंप्रेसर, ये सारा चीज़ सही होना चाहिए। अगर फल में कुछ दिक्कत है तो इसके ज़रिए से भी आपको आगे प्रॉब्लम कर सकती है, या कंप्रेसर से प्रॉब्लम, या तो इंजन ऑयल कम होने की प्रॉब्लम भी आती है इसके ज़रिए से। तो नीचे कोई भी आपको ढक्कन लगा देना है ताकि जब भी हम स्प्रिंग को लॉक करें तो वो यानी कि फल हमारा अंदर की ओर ना दबाए। और यहाँ पे डबल स्प्रिंग डालना है और फिर यहाँ पे लॉक लगा के यहाँ पे बैठा के फिर हमें एक प्लग रेंच और कपड़े के ज़रिए से इस तरीके से दबा देना है। ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, जो इसकी रोकर है इसे यहाँ पे फिट करना है और इसकी जो बुश है उसे लगाना है। बुश में थोड़ा थोड़ा आप ऑयल डाल दें। ये अगर अंदर नहीं जाता है बुश तो आपको क्या करना है कि एक 9 नंबर का रेंच लेना है और जो कैम की नट है इसे हमें लूज करना है। रॉकर की जो नट है टैपिट वाला, इसे लूज करना है, तभी ये जो हमारी बुश है ये अंदर की ओर सही तरीके से फिट हो जाती है। ये देखें, फिर इसे हमें यहाँ पे सटा देना है। इस पैकिंग में हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करके फिर इसे हमें सेटअप कर देना है। यहाँ पे 2 बुश लगेगा, एक उधर और एक ये साइड में। पिस्टन का जो बड़ा गड्ढा का निशान होता है वो हमें ऊपर की ओर रखना है, और जहाँ तीर का निशान आप देख रहे हैं तो वो यानी कि नीचे की ओर, यानी कि सलेंसर की ओर, और बड़ा गड्ढा हमारा कार्बोरेटर की ओर। इस तरीके से हमें पिस्टन को सेटअप करना है। फिर यहाँ पे हमें गाइड को लगाना है, और गाइड लगाने के बाद तभी हम हैट को फिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से हैट लगाने के बाद हल्का यानी कि ठोकना है और ये बैठ जाएगा आराम से। फिर यहाँ पे चारों स्टेक का बोल्ट लगाने के बाद फिर हमें टाइमिंग चेन को लगाना है। ये देखें, टाइमिंग चेन यहाँ से आपको अंदर की ओर करना है। और चलिए हम देखते हैं कि इसकी टाइमिंग हमें किस तरीके से सेटअप करना है। पहले हम लगाते हैं ये सभी चीज़। फिर इसे आपको यहाँ पे कैम में लगाना है, जो इस पॉकेट को लॉक करके रखता है, यानी कि इसके ज़रिए से हमारी इस पॉकेट इधर उधर नहीं होता है, बिल्कुल सेंटर पे वो अच्छी तरीके से लॉक होके रह जाता है। फिर यहाँ पे हमें इस पॉकेट को सेट करना है। इसकी टाइमिंग हमें मिला लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से यानी कि टाइमिंग को सेटअप करना होता है। अगर नीचे आ गया या ऊपर आ गया तो आप इस पॉकेट के ज़रिए से यानी कि चैन को इधर उधर करके टाइमिंग बिल्कुल सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पत्ती डालना है और उसके ऊपर यानी कि 8 नंबर का 2 नट डालना है। इन दोनों नट लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो नीचे का गाइड था हमारा, इसमें यहाँ पे बोल्ट लगता है। ये देखें, ये हमारा टेंशनर होता है जो कि ये टाइमिंग चेन को टाइट करता है। तो इसे यानी कि पूरा खोल के हमें सेटअप करना होता है। और भी बाइक में क्या होता है कि अंदर से हम पैचकेस के ज़रिए से ही उसे अंदर की ओर कर लेते हैं, पर इसमें उस तरीके से नहीं है, इसे खोल के ही हमें करना पड़ता है। अभी देखें टाइमिंग चेन हमारी लूज है और
अब यहाँ से क्या करना है, एक पेचकस के ज़रिए सिर्फ इसे आगे की ओर इस तरीके से धकेल देना है। धकेलने के बाद ये खुद ब खुद यानी कि टाइट हो जाता है। तो इस टेंशनर का हमने शॉर्ट वीडियो भी बना के रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ देखें टाइमिंग बिल्कुल टाइट, चैन टेंशनर बिल्कुल सही था, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इस नट को, जो कि इसमें एक स्प्रिंग होता है और ये अंदर की ओर उसे धक्का दे के रखता है। यहाँ पे एक आप लॉक देख सकते हैं, जो कि इस पेनियन को उस लॉक में ही हमें सेटअप करना होता है। अब यहाँ पे इसे हमें अंदर की ओर यानी कि डालना है, इस हिस्सा को अंदर। ये यानी कि हमारे गियर की काम करता है। जब भी हम बाइक में रेस देते हैं, इसी के ज़रिए से हमारी बाइक यानी कि आगे की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पे हमें क्लच शू और क्लच जो कटोरा था उसे हमें सेटअप करना है। ये देखें बिल्कुल हमें यानी कि इसे सेम मिला लेना चाहिए, पुराना और नया। इसमें मॉडल भी अलग अलग आता है, तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये देखें तो इसकी प्राइस गाइज करीब 1100 के पार है, 1100 से यानी कि ज़्यादा है इसकी प्राइस। ये पुराना वाला देखें आप, जो कि इन दोनों को सेम बिल्कुल मिला के तभी हमें पार्ट्स को सेटअप करना है। तो इस क्लच ड्राम को यहाँ पे हमें लगाना है इस तरीके से। इसके अंदर वाशर नहीं होता है। यहाँ पे हमें एक बुश डालना है इस तरीके से। एक बुश डालने के बाद फिर इसके ऊपर एक वाशर होगा। ये इस तरीके से काम करता है। ये देखें यहाँ पे एक वाशर डालना है हमें। वाशर चेक कर लेना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर घिसा हुआ है तो आप उसे चेंज कर दें। और फिर यहाँ पे हमें इसे सेट करना है। जब भी हम इस लेटर मारते हैं तो यही क्लच शू हमारा यानी कि उसमें जो स्प्रिंग देख रहे हैं वो यानी कि बढ़ जाता है, ऊपर की ओर हो जाता है। जिस तरीके से हम ब्रेक शू यानी कि ब्रेक दबाते हैं तो वो फैल जाता है और ड्राम को टाइट कर देता है। तो उसी तरीके से ये क्लच शू हमारा काम करता है। जैसे हम इस लेटर खींचते हैं तो ये स्प्रिंग हमारा, ये ब्रेक शू जो होता है, ब्रेक पैड, ये हमारा ऊपर की ओर जो कटोरा होता है उसे यानी कि पकड़ लेता है। यहाँ पे कॉइल को सेटअप करके फिर मैग्नेट को सेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसे हमें यहाँ पे इंजन पे सेट करना है, यानी कि चढ़ा देना है चेसिस पे। तभी उसके बाद ये सभी बोल्ट जो होता है हमारा अच्छी तरीके से टाइट होता है। अगर आपके पास गन है तो आप नीचे में ही पूरा इंजन को फिट करके डायरेक्टली चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक व्हील चिल हमने नहीं लगाया था, तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये बिंदी बिल्कुल आगे होना चाहिए और कट का निशान, ये बिंदी आगे और जो कट का निशान है ये दोनों साइड में होना चाहिए। और इसकी जो टैपिट है हमें तब सेट करना चाहिए। टैपिट की अगर आप सेटिंग करते हैं तो वो 0.8 mm इस तरीके से आप टैपिट की सेटिंग करें, यानी कि ऊपर नीचे का प्ले रखना बहुत ही ज़रूरी है एक्सल 100 बाइक में। और यहाँ पे जो मैग्नेट में आप एक बिंदी देख रहे हैं ये बिल्कुल आगे होना चाहिए। कट का निशान जो होता है ये बिल्कुल आगे, या तो मैग्नेट की जो चाबी होता है वो बिल्कुल आगे होना चाहिए।
या इस बार प्लग भी खोल के आप इसकी पिस्टन चेक कर सकते हैं। पिस्टन टॉप पे होना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने टैपिट को सेटअप कर दिया है। अब चलिए इस कवर को लगाते हैं। इस ढक्कन में आप यानी कि हल्का हल्का बॉन्ड लगा दें। इंजन ऑयल दोस्तों, अगर 900 ml का इंजन है तो अगर हम फुल इंजन को ओपन करते हैं तो इसमें हमें 1 लीटर डालना होगा। अगर 1 लीटर की इंजन है तो उसमें आपको 1100 ml डालना होगा। तो चलिए किक वगैरह ये सारा चीज़ लगाते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने बाइक स्टार्ट कर दिया और आप इसकी साउंड देखें किस तरीके से है। पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साउंड आया इसकी। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड हर एक वीडियो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। इतना काम करने के बाद फाइनली हमारी जो इंजन की साउंड होता है, पिकअप होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है।